हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन। उसमें काफी टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ा जरूर होगा और नोट डाउन आप नोट्स जरूर बनाते चलें, क्योंकि आगे तैयारी करने में जिससे हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हमने यहाँ पे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह का परिपाटी, मतलब चिन्ह परिपाटी क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कॉपी पे एक पेन के द्वारा कोई लकीर खींच दी जाए तो वह एक चिन्ह का रूप ले लेती है। उसी प्रकार हमारे गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी का क्या रोल है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा, हमारा जो चिन्हों के माध्यम से या अक्षरों के माध्यम से या नामों के माध्यम से जो हम प्रदर्शित करते हैं या दिखाना चाहते हैं, वही हमारा चिन्ह परिपाटी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चिन्ह परिपाटी का डिफिनीशन अभी हम चैप्टर में चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बस यूं ही जुगनुओं से उम्मीद जगाए रखना, बस यूं ही जुगनुओं से उम्मीद जगाए रखना, एक दिन अंधेरा हार जाएगा। एक दिन अंधेरा हार जाएगा मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कण कण से बूंद के कण कण से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक को पढ़ लेने से चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन चिन्ह परिपाटी पे हम सीधा आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, हमने फिगर डेफिनेशन लिख लिया, क्योंकि लिखने का रीजन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे चिन्ह बनाए फिगर बनाएंगे या डेफिनेशन लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी और इसमें लिखने में भी दिक्कत होती। इसी कारण से हमने ये क्या किया, पहले लिख लिया आपके आसानी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इधर का अगर आपको दिख ना रहा हो तो वीडियो को थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। उधर सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी चमक ज़्यादा पड़ती है इस चार्ट पे, तो इसी वजह से आपको देखने में दिक्कतें होती होंगी, समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बट क्या करें, बुध बुध कर घड़ा भरता है ना, तो इसी प्रकार मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बना है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। तो ये गोलीय दर्पण एक हमने बना लिया। अब हमने एक सीधी लाइन x अक्ष खींची है, क्या x अक्ष खींची है मेरे प्यारे बच्चों। उसी पे हमने एक दर्पण बना दिया है। क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण। अब दर्पण में हमने नाम दे दिया दर्पण को, ऊपर वाले सिरा को यम और नीचे वाले सिरा को दे दिया यन। आपने इस पढ़ा भी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, x डैश पे क्या करते हैं, दर्पण की बाई ओर, दर्पण के बाई ओर, लेफ्ट राइट साइड और राइट साइड, तो हमारा क्या होता है, इस दर्पण की राइट साइड मतलब दाईं ओर, मतलब x अक्ष की ओर हमारा होता है दाईं ओर, और दर्पण के पीछे की तरफ होता हमारा बाईं ओर। ये दोनों चीज क्लियर हो गई, ये हो गई राइट हैंड साइड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही होगी। अब दर्पण के मूल बिंदु, दर्पण के मूल बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, मतलब ध्रुव को दिखाते किससे है मेरे प्यारे बच्चों, P से। अब इस x अक्ष पे मेरे प्यारे बच्चों फोकस बन रहा होगा कहीं पे, मुख्य फोकस, तो हमारा एक F हो गया, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, x डैश पे मतलब x डैश पे कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, बिंब जिसे बोलते हैं, तो वह किस पे बनता है, बिंब अनंत पे। तो हमारा ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये बिंब कहाँ बन रहा है, बिंब बन रहा है दर्पण के बाईं ओर ऑब्जेक्ट पे। ठीक, इतना समझ में आ गई होगी। अब बिंब से
बिंब की ओर जो बन रही है ए, बिंब से हम क्या कर रहे हैं, दर्पण पे प्रकाश की दिशा को आपतित करा रहे हैं। मान लो कोई लाइटर है या प्रकाश है, ये क्या करा रहे हैं, प्रकाश की दिशा जो है आपतित करा रहे हैं किस पे, दर्पण पे। तो ये फोकस किधर बनेगा, फोकस किधर बनेगा, तो ये बनेगा बैक साइड, राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब x एक्स डैश पे हमने एक कार्तीय तल पढ़ा होगा, किसमें, मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में। उसमें हमने पढ़ते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांशों का मतलब ये होता है चिन्ह को परिवर्तन करते रहते हैं, चिन्ह का परिवर्तन करते रहते हैं। उसी के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों अगर एक हम सीधी लाइन खींच दें तो हमारा यह कौन सा लाइन बन जाता है, ये बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों y और y डैश, यही बनता है। तो अब इस y डैश को मेरे प्यारे बच्चों हम दो भाग में डिवाइड कर लें, कितने, दो भाग में। एक हमारा a और b हो गया किस पे, x डैश के ऊपर की तरफ। अब x डैश पे नीचे की तरफ एक हमने खींच लिया a डैश b डैश। अब a और b जो बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर जा रही है उसकी दिशा हमेशा धनात्मक मानी जाती है। कोई चीज जब बढ़ती है तो उसे हम कह रहे हैं प्लस होता है। जैसे एक कलम है, इस कलम को जोड़ते जाएं, एक कलम और रख दें, एक कलम और रख दें, तो वह क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर इस कलम पे 3 कलम रख दिए हों और एक एक कलम को निकालते जाएं तो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो a डैश b डैश क्या है, बिंब से जो नीचे की तरफ जा रही है इसकी निचाई को क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। इतना मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह पर पार्टी में क्या होता है, जिनकी दिशा और दूरियां मापी जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके कुछ चिन्ह पर गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के कुछ रूल होते हैं। पहला, आप डिफिनीशन जरूर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बता दिए। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। पहला पॉइंट लिखा है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बिंब को रखा गया है। प्रतिबिंब तो पीछे बनेगा, बिंब जो हमारा है किधर रखा गया है, सदैव दर्पण के बाईं ओर, मतलब ये हमारा क्या होगा, बाईं ओर होगा। अब मुख्य अक्ष के, क्या कह रहा, मुख्य अक्ष के क्या, फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मतलब मुख्य अक्ष हमारा यह हो गया तो इसकी दूरियां क्या नापी जाएंगी, जैसे मतलब अगर मापी गई मुख्य अक्ष के समांतर, इसकी दूरियां अगर मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगे। मान लिया जाए अगर हम पूछ लें कि बिंब और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य अक्ष की दूरी कितनी है, तो हमारी इसकी दूरी कहां से कहां मापी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये मापी जाएगी ध्रुव P से और ऑब्जेक्ट यहां तक मेरे प्यारे बच्चों। अभी आगे हम सूत्र में क्या करेंगे इसका बताएंगे कहां से कैसे नापी जाती है। तो ये चीज दूसरी क्लियर हो गई होगी, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के, क्या, मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा हो गया, दर्पण के दाईं ओर, मतलब राइट हैंड साइड जिधर प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष, क्या, x अक्ष की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, इधर की दूरियां जो ध्रुव से मुख्य अक्ष की दूरियां, मतलब प्रतिबिंब जिधर बनेगा उधर की सारी दूरियां क्या होंगी,
धनात्मक होंगी। तो उसी का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों, जब बिंब से ध्रुव की दूरियां नापी जाते हैं, उधर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। x डैश पे दूरियां क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होंगी। तो मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष की सभी दूरियां धनात्मक होंगी और x डैश की अक्ष की ओर, x डैश अक्ष की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दर्पण के माध्यम से बहुत अच्छा समझा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी में चौथा पॉइंट आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के लंबवत। मैंने क्या बोला, अभी कार्तीय तल की बात कर रहे थे ना, कार्तीय तल की बात ही कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इसी में, अब जो बिंब के ऊपर की ओर, बिंब के ऊपर की ओर जो ऊंचाई ली गई है x अक्ष के, मतलब अगर इसको हम y बोल दें तो कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि y अक्ष ऊपर होता है, y डैश हमारा नीचे होता। तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के लंबवत x डैश पे से y अक्ष ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक होती हैं। देखो हमने दिखाया भी है, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तथा लंबवत नीचे की ओर, मतलब y डैश की तरफ, a डैश b डैश जिसका नाम दिया गया है, y डैश की तरफ मापी गई दूरियां मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चिन्ह परिपाटी बड़े आराम से, बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 ही पॉइंट मेन थे, उद्देश्य है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से आप 4 पॉइंट लिख देंगे और फिगर के माध्यम से डिफिनेशन लिख देंगे, तो कोई नंबर काट नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। प्यार से जितने नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का होता है, मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन में कई किरण आरेख, गोलीय दर्पण के किरण आरेख, अवतल दर्पण के किरण आरेख, उत्तल दर्पण के किरण आरेख, इन सबको बड़े विधिवत तरीके से आप तैयार कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से, और हमारे 2-4 नंबर एकदम कंफर्म है प्रकाश के परावर्तन से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाता है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण का डिफिनेशन हमने समझा, दर्पण के माध्यम से फिगर को हमने समझा। मेरे प्यारे बच्चों अब इसी फिगर के माध्यम से अगर हम समझ चुके हैं, ये 4-5 पॉइंट हमने समझ चुके होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा से रफ करने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, कैसे देखते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी U कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों दर्पण से क्या कह रहा है, दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, U कहलाती है। क्या कहलाती है, U कहलाती है। हमने क्या बताई थी, मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव से नापी जाती है सभी दूरियां। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव से मापी गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी U कहलाती है। अब इसका चिन्ह भी डिपेंड करता है, या चिन्ह किधर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। मतलब जिधर प्रतिबिंब बनेगी इधर हमारी V कहलाएगी, इधर की दूरी V कहलाती है। और ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को F कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों F यहाँ बीच में बन रहा था, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, F कहलाती है। तो हमें इतना चीज समझ में आ गया, गोलीय दर्पण में ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाएंगी, मतलब उसके गोलीय दर्पण के बिंदु से ध्रुव से नापी गई सभी दूरियां U, V, F की जितनी भी दूरियां होंगी हम डिपेंड करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसी से एक फार्मूला बनता है 1/V + 1/U = 1/F।
अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं चिन्ह परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन भी होता है। चिन्ह परिवर्तन होता है। कैसे होता है? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव से बिंब की ओर की जो दूरियां होती हैं उसे हम क्या मानते हैं? -u। क्या मानते हैं? -u। इधर के बीच की दूरियां हम +v मानते हैं, इधर की दूरियां f। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। आगे हम फार्मूला डिफिनीशन जब डेरिवेशन कराएंगे तो उसमें समझाएंगे। ये हो गए हमारे दर्पण के सूत्र। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में आवर्धन आ जाता है। क्या आ जाता है? आवर्धन। आवर्धन का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी चीज का विस्तार, अपेक्षित रूप से विस्तार किया जाए। क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण उत्पन्न, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न, क्या? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन व अपेक्षिक विस्तार है जो कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे बिंब हो गई, बिंब से प्रतिबिंब की दूरी को मान लिया जाए x। क्या? x। अब x को और बढ़ाना हो, क्या? x को और बढ़ाना हो तो मान लेंगे 2x। क्या बनाएंगे? 2x। तो इसकी क्या हुआ? गुना बढ़ी ना, अपेक्षिक गुना बढ़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों वही आवर्धित इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो जिसे बोला जाता है अनुपात, जो दो बिंदी दी जाती है बीच में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं, के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों माना, माना क्या? बिंब की ऊंचाई, माना मेरे प्यारे बच्चों बिंब की ऊंचाई कितनी है? माना प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h है और क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लिया जाए, प्रतिबिंब यहां बन रही है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों h डैश बन रही है। मानते हैं, सिर्फ कहीं पे भी मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यम। हमने डिफिनेशन में पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यम से मेरे प्यारे बच्चों। तो आवर्धन यम प्राप्त होता है तो स्मॉल यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने किससे डिनोट किया था मेरे प्यारे बच्चों? h डैश से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे डिनोट किया था मेरे प्यारे बच्चों? h से। तो यम बराबर क्या हो गया? h डैश अपॉन h मेरे प्यारे बिंदु। फाइन बॉक्स में बंद कर दिए तो हमारा यम बराबर क्या निकल के आया दर्पण के सूत्र से? यम इक्वल टू बराबर h डैश अपॉन h मेरे प्यारे बच्चों। यदि अब इसी में मेरे प्यारे बच्चों यदि यम बिंब की दूरी, यम बिंब की दूरी क्या मान ली जाए? u मान ली जाए। बिंब की दूरी मेरे प्यारे बच्चों u मान ली जाए तथा प्रतिबिंब बिंब की दूरी v मान ली जाए तो हमारा आवर्धन क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा था? यम बराबर h डैश अपॉन h। तो h डैश हमारा क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? h डैश हमारा मिला -u। h डैश हमारा क्या मिला? v की दूरी हम कितना माने थे? v माने थे। तो मेरे प्यारे बच्चों v की दूरी क्या हो जाएगी? v। और मेरे प्यारे बच्चों h बिंब की दूरी क्या हो जाएगी? u। तो हमारा क्या हो जाएगा? h बराबर m बराबर -v अपॉन u। तो मैंने क्या कहा था? चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल m बराबर -v बराबर u। तो स्मॉल m बराबर -v अपॉन u। आवर्धन के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन। ठीक, तो हमने एक आयताकार स्लैब के तरीके बना दिया। ठीक, आयताकार का नाम दे दिया ABCD। ठीक,
आपने मेरे प्यारे बच्चों एक गिलास लिया होगा, कांच का गिलास। उसमें जब वाटर डालते हैं और उसी में उसकी तली को देखते हैं, पानी में भरा कांच के गिलास को देखते हैं तो उसकी तली उभरी सी नजर आती है। या नींबू डाल देते हैं तो नींबू हमें बड़ा सा दिखाई देता है। एक कांच के गिलास में या चम्मच डाल देते हैं तो वह तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सब सोचने की विषय है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांच के स्लैब से अपवर्तन का जो नियम है वह प्रकाश की किरणों पे आधारित है। किस पे? प्रकाश की किरणों पे आधारित है, सबसे पहली बात। और कांच के स्लैब के नियम में जो आता है हमारा एक बहुत स्नेल का नियम, कांच के अपवर्तनांक जो यहाँ पे हमने लिखा भी है मेरे प्यारे बच्चों, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के साइन का अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। बताने का मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमने खींचा है, ये फिगर जो बनाई है, ये हल्के में नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है ना, हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब कांच की स्लैब को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो एक ओ डैश है, क्या है? ओ डैश हमारा एक आपतित किरण है। क्या है? ओ डैश एक आपतित किरण है और ई और पी, ई से लेके पी तक निर्गत किरण है। क्या है? निर्गत किरण। अब निर्गत किरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ओ डैश आपतित, कौन सी? आपतित किरण है, आपतित किरण है। क्या? ये ओ डैश आपतित किरण है और ओ डैश एच अपवर्तित किरण है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? अपवर्तित किरण है। देखो, ओ डैश आपतित किरण है, ओ डैश एच अपवर्तित किरण है मेरे प्यारे बच्चों। ओ डैश एच अपवर्तित किरण है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ई से पी की तरफ, ई से पी की तरफ तथा ई और पी निर्गत किरण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निर्गत किरण है। ई और पी निर्गत किरण है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर अभिलंब, क्या? अभिलंब मेरे प्यारे बच्चों एन डैश डाला। क्या डाला? एन डैश अभिलंब डाला। ठीक, इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब निर्गत किरण होती क्यों है? निर्गत किरण होती क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर जो होती है, आपतित किरण के समांतर होती है और प्रकाश किरण के मुड़ने तथा परिमाण विपरीत होने के कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। बात समझ में आई? जो आपतित किरण होती है, एक प्रकाश आपतित किरण समांतर किरण के बराबर होती है। मतलब प्रकाश किरण के मुड़ने, जो प्रकाश किरण यहां से डाली जा रही है उसके मुड़ने तथा विपरीत मतलब अलग होने के कारण निर्गत किरण इस आपतित किरण के समांतर होती है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अब इसमें हमने देखा
ईपी हमारा निर्गत किरण हो गया, ओ डैश एच क्या है, अपवर्तित किरण होगी। अब हमने बिंदु ओ पर एन ओ अभिलंब डाला। मेरे प्यारे बच्चों ओ डैश बिंदु ओ डैश पर भी बिंदु ओ डैश पर क्या डाला, इसका मेरे प्यारे बच्चों नाम दे देते हैं, क्या जानते हैं, एम डैश और यम डैश। मेरे प्यारे बच्चों यम डैश पर अभिलंब क्या डाला, अभिलंब ओ डैश डाला, अभिलंब डाला मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां बिंदु ओ पर मतलब जो अभिलंब डाले हैं, इस अभिलंब का नाम दे देते हैं आर। ठीक, बिंदु ओ डैश पर इसकी देखो बीच का कोण जो हमारा बन रहा है, इसके बीच का कोण इसके बीच के कोण का क्या है, बराबर है, और इसके बीच का कोण इसके बीच का कोण बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों बिंदु ओ पर अभिलंब जो डाला यम डैश, इसके कोण की ज्या आई है, इसके कोण की ज्या आर है, इसके कोण की ज्या I1 है, R1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या एंगल ली, I1 और R1 बराबर I R, मतलब ये एंगल भी क्या है, बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती हैं, प्रकाश किरण के मुड़ने तथा परिमाण विपरीत होने की कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती हैं। स्लैब का पहला नियम। ठीक, अब अपवर्तन प्रकाश की अपवर्तन प्रकाश की पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश की एक पारदर्शी माध्यम में, मतलब एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल परिवर्तन के कारण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वायु मान लेते हैं क्या होता है, विरल माध्यम, और इसे मान लेते हैं सघन माध्यम। हमने अभी कल ही बताया था विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, हमारी क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल की ओर जब जाती है तो हमारा क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। मतलब जब परिमाण और प्रकाश की किरण मुड़ने तथा परिमाण विपरीत होने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कहने का मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम से में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण क्या, ये जो डाला गया ओ डैश आपतित किरण हो गया। अपवर्तित किरण क्या हो गया, ओ डैश एच अपवर्तित किरण हो गई। दोनों को पृथक करने वाले पृष्ठ को, मतलब दोनों को अलग करने वाले पृष्ठ को आपतन बिंदु इसे बोला जाता है आपतन बिंदु पर क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब यहाँ पे देख लो अभिलंब, यहाँ भी अभिलंब देख लो क्या है, एक ही तल में है मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन। मतलब अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइन आई।
अपवर्तन कोण जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपतन कोण की जड़, कोण की जड़। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नीचे लिखा है पूरा। अब अपवर्तन कोण की जड़ क्या होता है? साइन आर, साइन आर। अपवर्तन मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जड़ साइन आई अपॉन साइन आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपतन कोण की जड़ साइन आई और अपवर्तन कोण की जड़ साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर का मतलब नियतांक होता है, स्थिर का मतलब स्मॉल एन होता है। स्मॉल एन से ही हम स्थिरांक को डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपतन कोण की जड़ साइन आई, अपवर्तन कोण की जड़ साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इस नियम को मेरे प्यारे बच्चों स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो हमारा प्यारे बच्चों n बराबर क्या हो गया? स्मॉल n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो जहां n बराबर स्थिरांक होगा, i बराबर आपतन कोण हो गया, r बराबर अपवर्तन कोण हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इतना तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम क्या होता है? लॉ होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये मेरे प्यारे बच्चों स्नेल का नियम भी कहलाता है। कांच का आयताकार स्लैब से अपवर्तन जब भी पूछेगा तो ये समझ लेना अब स्नेल का नियम पूछ लिया है। तो स्नेल के नियम में हम बड़े अच्छाई से, आसानी से समझा फिगर के माध्यम से। अब मेरे प्यारे बच्चों स्थिरांक के मान मतलब इसके मान क्या होते हैं? स्थिरांक के मान दूसरे माध्यम का मतलब इस वायु का पहले माध्यम के, मतलब अगर इसको दूसरा माध्यम मानते हैं, दूसरा इसको पहला माध्यम मानते हैं, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब इसके माध्यम के सापेक्ष, इसके माध्यम के सापेक्ष, तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों स्नेल के नियम में आ जाता है n1 चेंज टू n2 तो मेरे प्यारे बच्चों स्नेल के सापेक्ष अपवर्तनांक में आ जाता है n1 बेस 2 तो चेंज बाई 2 n2 बेस बाई 1। तो मेरे प्यारे बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिएगा स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष को ही सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो पूछेगा चेंज कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको हम पहला माध्यम मानते हैं, इसको दूसरा माध्यम मानते हैं, तो ये एक दूसरे के चेंज जब होते हैं माध्यम, जब अब इसके बाद अपवर्तनांक पढ़ेंगे उसके बारे में, माध्यम कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वॉच करो, सेल्फ नोट्स बनाओ, जिससे हमारा कंटेंट क्लियर हो, हमारा बेस मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।